नमस्कार। आज की ये खास वीडियो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के कई स्टेट में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल गई है और राजस्थान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बोर्ड भी गठित कर दिया गया है और 1 मई से वो प्रभावित भी हो गया है। धीरे धीरे सभी स्टेट में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मान्यता की बारी आ चुकी है। इसी दौरान आप देखेंगे यूट्यूब पर बड़े बड़े ज्ञानी लोग तरह तरह का ज्ञान परोसते हुए मिल रहे हैं। कोई तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टरों को बता ये रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर यानी कि जिन लोगों ने BEMS का कोर्स कर रखा है वो अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते। तो कहीं कोई बताता है कि प्लस का निशान नहीं बना सकते। तो कोई कहता है कि अगर इस संस्था से कर रखा है तो मान्यता नहीं मिलेगी, उस संस्था से कर रखा है तो मान्यता नहीं मिलेगी। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, BEMS जिन लोगों ने कर रखा है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वो इस तरह से यूट्यूब पर ज्ञान लाने वाले लोगों की बातों में ना आए। और ये भ्रम है। वो व्यापारी हैं, बहुत शातिर दिमाग है, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेंबर बन जाओ तो आपको मान्यता मिल जाएगी। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बने या ना बने, बन जाएं वो अलग चीज़ है, लेकिन मेंबरशिप से मान्यता नहीं होती। मान्यता जब भी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मिलेगी, पद्धति को मिलेगी, पैथी को मिलेगी, ना कि किसी संस्था को मिलेगी। तो अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है कि ये संस्था, वो संस्था, ये संस्था से मान्यता, वो संस्था से मान्यता, तो ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, गलत बातें हैं। इनके आप चक्कर में ना फंसें। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भोले भाले डॉक्टरों को कंफ्यूज करके अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं बेचते हैं या फिर कोई संस्था चलाते हैं, दूसरी संस्थाओं की बुराई करके अपनी संस्था को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। दिमाग से हटाइए। इतनी शानदार पैथी के आप जानकार हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप होशियार हैं। आपकी पैथी को जिस दिन मान्यता मिल जाएगी उस दिन जितने भी लोगों ने BEMS कर रखा है या DEMS कर रखा है या इसमें जो भी कोर्स कर रखा है, सभी को मान्यता मिल जाएगी। अब सरकार गाइड करेगी कि कौन सा बोर्ड बनेगा और कौन कौन किस तरह से संस्थाएं चलाई जाएंगी, किस तरह से कॉलेजेस चलाए जाएंगे और क्या एडमिशन की प्रक्रिया होगी। ये मान्यता होने के बाद, रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद ही सरकार तय करेगी, सरकार नॉर्म बनाएगी। फिर तो इन संस्थाओं का या इनका या उनका या इस ऑर्गेनाइजेशन का या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व रह जाएगा। अब रही बात अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखने की, तो चाहे वो BEMS किया हुआ हो, चाहे BUMS किया हुआ हो, चाहे BHMS, BAMS या MBBS किया हुआ हो, MBBS की पढ़ाई करने के बाद भी वो डॉक्टर नहीं होता जब तक वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसे इजाज़त देती है, वो चिकित्सा कार्य कर सकता है और ख़ुद को डॉक्टर कह सकता है। ये इजाज़त मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। कोई BUMS कर ले, BAMS कर ले, BHMS कर ले तो उसने पढ़ाई की है, उस कोर्स को कोई किया है, लेकिन जब तक वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में संबंधित डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तब तक वो अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लिख सकता। कोई LLB कर ले तो वो एडवोकेट थोड़ी हो जाएगा। कानून की पढ़ाई कर ली, कानून की मार्कशीट मिल गई, उसकी डिग्री मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन वो अदालत में जज के सामने खड़े होकर किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। वो एडवोकेट नहीं होता। एडवोकेट वो तब बनता है जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तभी वो ऑथराइज होता है किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए। वो बैंड लगा सकता है, जज के समक्ष खड़े होकर वो आर्गूमेंट कर सकता है। तो ये भ्रम ना पालें आप। कोई भी कोर्स करने के बाद वो तो उस कोर्स का पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन वो डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए वो संबंधित डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद ही वो डॉक्टर या एडवोकेट बनता है। तो इस भ्रम में ना रहें, ये सिर्फ भ्रम है। आपको भ्रमित करने का ये यूट्यूब पर ज्ञान फैलाया जा रहा है, अपनी जेबें भरने, अपना व्यापार चलाने के लिए है। बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी दुनिया की सबसे बेहतरीन पद्धति है। इस पद्धति में हर उस बीमारी का इलाज संभव है जिसको दुनिया की तमाम पद्धतियों ने लाइलाज बता दिया हो, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी मर्ज़ का इलाज नहीं करता। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 8000 से ज़्यादा बीमारियां हैं, 8000 से ज़्यादा तरह से इंसान बीमार हो सकता है। ये क्या बात चल रही है? लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत है कि इंसान बीमार सिर्फ लिम्फ एंड ब्लड की
खराबी से हो सकता है। बॉडी में अगर कहीं पर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज की वजह ही बीमारी की जड़ है। जहाँ पर ब्लॉकेज होगा उसके आगे न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, वो अंग बीमार हो जाएगा। बाकी पद्धतियों में उसको ये बीमारी बोल देंगे, वो बीमारी बोल देंगे, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तो उसको लिम्फ एंड ब्लड की खराबी ही बोलेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरी बॉडी का यानी कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट करता है, पूरी बॉडी को क्योर करता है, पूरी बॉडी को स्वस्थ बनाता है, जिसमें किसी बीमारी विशेष का इलाज नहीं है। तो इसलिए आप बहुत जानकार हैं, प्लांट बेस्ड मेडिसिन के डॉक्टर हैं। पूरी दुनिया अब एलोपैथी के बियॉन्ड देख रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने हार्ट अटैक के केसेस होते हैं उसमें 60% अकेले भारत में होते हैं। पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। भारत को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाने लगा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो, स्किन की कोई बीमारी हो, अर्थराइटिस हो, लीवर डिजीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज संभव है और प्लांट बेस्ड मेडिसिन से इलाज किया जाता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई केमिकल प्रयोग नहीं होता, इसलिए आपको दुनिया के किसी की बातों में भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी भी संस्था से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोर्स कर रखा है, आपने अपने काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आप डॉक्टर हैं, खुलकर इलाज करिए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि जिन लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोर्स कर रखा है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से चिकित्सा कार्य कर सकते हैं, मरीजों का इलाज कर सकते हैं, उन्हें इलाज करने की इजाज़त है, छूट है। पढ़ाई शिक्षण संस्थान चलाने की छूट है, रिसर्च करने की छूट है। फिर आपको किसने रोका है? हेल्थ मिनिस्ट्री या फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ, उसमें भी आपको इजाज़त है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, डर तब पैदा होता है, आप झोला छाप कब कहे जाओगे। एलोपैथिक डॉक्टर अगर यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं चलाता है तो वो झोला छाप है। यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर अगर एलोपैथ से हटकर किसी अन्य पैथी की मेडिसिन प्रयोग करता है अपने पेशेंट पे तो उसे झोला छाप कहा जाएगा। यूनानी डॉक्टर अगर होम्योपैथिक दवाई चलाता है तो वो झोला छाप कहा जाएगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर यूनानी दवाएं चलाता है तो झोला छाप कहा जाएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर अगर यूनानी या एलोपैथिक दवाएं चलाता है तो झोला छाप होगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं के अलावा कोई दूसरी पैथी की दवाएं प्रयोग करता है अपने मरीजों पर तो झोला छाप चला जाएगा। सिंपल सी बात है, आप जिस चीज़ की जानकार नहीं है, जो एजुकेशन आपने नहीं लिया है और वो वाला काम करेंगे तो आप उसके लिए वैध नहीं हैं, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आपने इतनी बड़ी पढ़ाई की है, इतनी बड़ी चिकित्सा पद्धति लेकर आप बैठे हैं जो पूरी दुनिया को स्वस्थ बना सकती है, उसके तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है। आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी पैथी के साथ ईमानदारी दिखाएं, अपनी पैथी से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से मरीज़ों का इलाज करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वस्थ भारत का सपना साकार करें, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही एक ऐसी पैथी है जो भारत को, पूरी इंसानियत को सभी बीमारियों से मुक्त कर सकती है और बचा भी सकती है। बाकी बीमारियों में तो सिम्टोमेट्रिक इलाज है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई सिम्टोमेट्रिक इलाज नहीं है। यहाँ पर तो रूट कॉज पे इलाज किया जाता है, बीमारी की वजह क्या है, कारण क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, उस पर इलाज होता है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टरों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर हैं, आपके क्लिनिक पर कोई विभाग, कोई ऑफिसर नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर किसी को आदेश की कॉपी चाहिए या हेल्थ मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर का वो लेटर चाहिए या और भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे अपना, इसमें कमेंट सेक्शन में अपना नंबर लिखिएगा और अपनी बात लिखिएगा, हम आपको भेज देंगे। किसी तरह की कोई और जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत है। अरे भाई, कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर अगर एलोपैथिक डॉक्टर दवाई कर रहा है, इलाज कर रहा है, तो फिर आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पढ़ाई क्यों की? आपको एमबीबीएस करना चाहिए था। अगर आपको होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करना था तो आप बीएचएमएस करते, यूनानी करना था तो बीयूएमएस करते। आपने बीईएमएस किया है, यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से मरीजों को ठीक करने का आपने शिक्षा ली है, एजुकेशन लिया है। तो आप अपनी एजुकेशन के प्रति अगर ईमानदार रहें तो फिर आपको पूरी दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल प्लांट बेस्ड हैं, डिस्टिल वाटर में दवाइयाँ दी जाती हैं, पेशेंट पर किसी तरह का कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खुल के आप काम करें, आप किसी डॉक्टर के पीछे ना भागें,
किसी की बातें ना सुने, किसी की बातों में भ्रमित ना हो। मान्यता मिलेगी तो पैथी को मिलेगी, वो आपने किसी भी संस्था से कर रखा है सभी मान्य होंगे। आगे एडमिशन के लिए सरकार नॉर्म बनाएगी, संस्थाओं के कुछ उसूल बनाएगी, कानून कायदे बनाएगी, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने कर रखा है सभी को मान्यता मिलने वाली है। आप घबराएं नहीं, आप अपनी पैथी के प्रति ईमानदार रहें, फ़कीर के लकीर ना बने। कौन डॉक्टर क्या फार्मूला अपना रहा है ये भी ना करें। अपना एक्सपीरियंस देखें, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर प्रैक्टिस करें, अपने पेशेंट के सिम्टम्स देखें, उसकी बीमारी का रूट कॉज देखें, उस पर इलाज करें। आपका पेशेंट स्वस्थ रहेगा, आप मस्त रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वस्थ भारत का सपना साकार होगा। कोई ये कहता है कि 5वीं चिकित्सा पद्धति है, स्वास्थ्य मित्र करके बना दिया जाए, तो ये करके क्यों भाई? इलेक्ट्रो होम्योपैथी दुनिया की सबसे बड़ी पैथी है। दुनिया की हर बीमारी का इलाज इसमें संभव है। स्वस्थ भारत का सपना सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ही संभव है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।